about the properties of the cements. So first of all is about the film thickness and the tension. Basically, this is important property for the luting cement. Since I told you कि luting cement में हमने basically क्या करना है, एक layer लगानी है cements की onto the ground and then हम उस processes को तूत के ऊपर लगा देंगे, ठीक है? Like for example, आपके पास यहाँ पर देखो तो ये देखो यहाँ पर हमने क्या करा है, इस ground के ऊपर एक ना दूध के ऊपर दूध के अंदर सीमेंट घोल किए, ठीक है। और फिर इस ग्राउंड का हम एडजस्ट करेंगे ऑन टू आर दूध। जो प्रिपेयर्ड ग्राउंड होता है ना उसके ऊपर लगाएंगे, जिस वजह से प्रिपेयर्ड ग्राउंड, ठीक है। ये प्रिपेयर कर लिया, इसके बाद इस ग्राउंड के ऊपर अटैच करना है इसको, ठीक है। तो इस तरीके से हम लगाते हैं अपनी लूटिंग सीमेंट के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट ये डिपेंड करते हैं ऑन योर पाउडर रेशो, कि आपने कितना पाउडर रेशो लिया हुआ है, ठीक है। और पार्टिकल का साइज क्या है, जिंक पाउडर का जो साइज होगा दैट इज योर फिल्म थिकनेस कंट्रोल करेगा ऑब्वियसली, ठीक है। और उसके अलावा आपकी जो लेयर होगी वो प्रिवेंट करेगी प्रॉपर सीटिंग ऑफ द ग्रानुलर। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा था कि अगर मैंने बहुत ज्यादा सीमेंट अटैच कर दी, बहुत ज्यादा सीमेंट मैंने पोर कर दी ग्राउंड के अंदर, तो वो सीटिंग को नेपरेट सीटिंग होगी, प्रॉपर सीटिंग नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने प्रॉपर हमें थिकनेस की लेस देन 2.5 माइक्रोमीटर इज रिक्वायर्ड। लेकिन आपने एक वैल्यू याद रखनी है कि आपके पास 2.5 माइक्रोमीटर से कम तक की आपने क्या करना है, फिर नहीं लगानी चाहिए। आपने क्या सीड करो उसको सीमेंट्स को, ठीक है। और उसके अलावा आपने फाइन ग्रेन जिंक ऑक्साइड पाउडर यूज करना है, वो फाइन ग्रेन का होना चाहिए ताकि आपकी सीडिंग में आसानी हो, ताकि आप प्रॉपर लूटिंग सीमेंट की प्रॉपर्टी अच्छे से प्रॉपर कर लो, ठीक है। नेक्स्ट इज अबाउट द रिटेंशन। phosphate cements are not adhesive to the tooth substance or the residual material. इनके अंदर प्रॉपर कुछ एक ऐसा मटेरियल नहीं है, दे आर नॉट प्रोवाइडिंग एडेजेंट्स। तो एडेजेंट्स के लिए क्या करना होता है, हमें हमें चाहिए रफ सरफेस। तो पहले हम लोग अपने एक रफ सरफेस बनाएंगे, सीमेंट टैग्स कहा जाता है इनको, कि हम सीमेंट टैग द रेगुलरिटीज क्रिएट करेंगे एंड देन फिर उसके बाद हम सीमेंट्स को सीमेंट्स को टैग्स के ऊपर जब सीमेंट अटैच हो जाएगा एंड देन फिर हम अपनी रेजिस्ट्रेशन लगाएंगे। इससे क्या होगा कि आपकी जो रेस्पिरेशन होगी वो डिस्प्लेस नहीं होगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सीमेंट टैंक्स बनाने हैं पहले, उसके बाद फिर इसको सीमेंट को घोल करके एंड देन आपने अपनी रेस्पिरेशन लगानी है, ठीक है। लाइक रेस्पिरेशन आप फिलिंग कर रहे हो, आप क्राउन लगा रहे हो, वट एवर यू आर डूइंग। अब अगर बात करें स्ट्रेंथ के बारे में, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ जो होती है बेसिकली वो आपकी कुछ टाइम के बाद आगे इंक्रीज होगी। इनिशियली लाइक आपके पास 4 to 7 मिनट्स आपको चाहिए होंगे इनिशियल हार्डनिंग के लिए। अब आती है बात फॉर लूटिंग एंड फॉर लाइनिंग। दो चीजें यहाँ पर कि मिनिमम सेटिंग कितनी आएगी और मैक्सिमम सेटिंग कितनी होती है। मिनिमम सेटिंग फॉर द लाइनिंग मटेरियल इज 2 मिनट्स, ठीक है। मतलब बहुत कम टाइम है 2 मिनट्स। एंड मैक्सिमम आपके पास 6 मिनट्स में जरूर जाएगा फॉर द लाइनिंग मटेरियल। पर अगर बात करें लूटिंग की, तो 2.5 मिनट्स आपको लगेंगे मिनिमम फॉर द लूटिंग मटेरियल एंड 8 मिनट्स मैक्सिमम। दिस इज दी सेटिंग अकॉर्डिंग टू द टाइम, लाइक टाइम कितना लग रहा है सेट होने में मटेरियल को। और अगर कंप्रेसिव फैन की बात करो, लाइक मटेरियल कितने टाइम में कितनी स्ट्रेंथ अचीव कर लेगा, तो फॉर द लूटिंग मटेरियल आपके पास 80 मेगापास्कल तक की स्ट्रेंथ अचीव कर सकता है एंड योर लाइनिंग मटेरियल इज 140 मेगापास्कल। तो मतलब ये कि लाइनिंग मटेरियल की स्ट्रेंथ ज्यादा अच्छी है कंपेयर टू लूटिंग, ठीक है। और ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, पाउडर लिक्विड रेशियो में डिफरेंस आ रहा है। हमने जो पाउडर लिक्विड रेशियो यूज करते हैं वो भी डिफरेंस होता है, ठीक है। पाउडर लिक्विड रेशियो का डिफरेंस ये आता है कि आप जब आप लूटिंग मटेरियल यूज करोगे तो उसका पाउडर लिक्विड रेशियो कम होगा एज कम्पेयर टू लाइनिंग। लाइनिंग का पाउडर लिक्विड रेशियो ज्यादा होगा, ठीक है। और लूटिंग का कम यूज करते हैं हम लोग, ताकि वो ज्यादा स्पेस एक्वायर ना कर, लेकिन ज्यादा उसकी नहीं आए, ठीक है। बात समझ आ रही है। अच्छा, अब नेक्स्ट है सॉलिबिलिटी एंड इरोजन। सॉलिबिलिटी क्या कह रहे हैं कि बेसिकली सेट मटेरियल स्मॉल सॉलिबिलिटी इन वाटर, उसकी बहुत कम सॉलिबिलिटी होती है। ऑब्वियसली आई टोल्ड यू बिफोर कि अगर ये सॉल्युबल ज्यादा हुआ तो क्या होगा, ये वैनिश हो जाएगा वहां से, ये डिसोल्यूशन हो जाएगी इसकी, और उसकी वजह से वहां पे एब्रेजन हो जाएगी और अल्टीमेटली कैरीज डेवलप हो सकती है, या सेकेंडरी कैरीज हो जाएगी, फायदा नहीं है मटेरियल का। तो हमारे पास इरोजन नहीं चाहती, दैट इज योर लेस देन पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट से कम है। एंड कितनी कम है, लाइक 1 मिलीमीटर पर आवर इसकी है, ठीक है। वेरियस आपकी जो पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट है उनकी जो इरोजन रेट होती है 2 मिलीमीटर पर आवर, ठीक है। एंड विच इज हायर देन द ग्लास आइनोमर से और ज्यादा होती है इसकी 0.05। मैंने ये कहा कि जो इरोजन रेट्स हैं जिंक फॉस्फेट की, वो पॉलीकार्बोक्सिलेट से कम है, बट ग्लास आइनोमर सीमेंट से ज्यादा होती है इसकी, ठीक है। ये बात याद रखनी है। और इनकी वैल्यूज भी याद रखनी है कि बेसिकली 1 है किसकी, जिंक फॉस्फेट की,
और 2 है पॉलीकार्बोक्सिलेज की, और आपके पास 0.05 है अगला GIC की। ठीक है। अच्छा, अगर आप एडिन पेपर की बात करें तो जिंक फॉस्फेट सीमेंट में सिंथ इट हैज अ जिंक एंड लाइक इसकी जो लाइनिंग में जो डैमेज करते हैं हम, तो ये पेपर को इरिटेट कर रहा होता है ये। ठीक है। तो आपकी जो पल्प को इरिटेट करेगा ही, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हम ना जिंक फॉस्फेट सीमेंट से पहले एक और लेयर यूज करते हैं, फॉस्फेरिक एसिड है इसके अंदर। फॉस्फेरिक एसिड जो होता है बेसिकली वो आपकी पल्प को इरिटेट कर रहा होता है, और उसी को हमें प्रिवेंट करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की लाइनिंग करते हैं जिंक फॉस्फेट सीमेंट में स्पेसिफिकली। ये बात याद रखनी है। तो एडिड इफेक्ट जो होता है वो डिपेंड कर रहा है अगेन ऑन योर पल्प, ऑन योर डेप्थ ऑफ द कैविटी एंड थिकनेस ऑफ रेसिडेंट डी। क्योंकि ऑब्वियसली अगर डेंटिन कम है, ठीक है, तो डायरेक्टली पल्प एक्सपोज रहेगी। या कैविटी बहुत डीप है तो पल्प एक्सपोज के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो मटेरियल डीपली पेनिट्रेट करेगा और आपकी पल्प को अफेक्ट करेगा वो। ठीक है। तो दीज मटेरियल आर वेरी अनसुटेबल फॉर द यूज एज अ लाइनिंग मटेरियल इन डीप कैविटीज। तो आपने याद रखना है कि आपने लाइनिंग मटेरियल के तौर पर इनको यूज नहीं करना। ठीक है। क्योंकि अनसुटेबल नहीं है, बट यू कैन यूज इट विद द हाइड्रोजन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आप यूज करते हो उसको। ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ आप यूज करते हो, आपको मसला नहीं होगा फिर उसमें। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लोराइड सॉल्ट रिलीज कर रहा होता है ये। ठीक है। आप फ्लोराइड जो प्रॉपर्टी है ये मेन प्रॉपर्टी होती है ग्लास नंबर सीमेंट्स की। यहाँ पर जो फ्लोराइड होता है बेसिकली क्या करता है कि इंडिकेटोजेनिक होता है, अफेक्ट देता है प्रोवाइड, अफेक्ट देता है या ऑपरेटिव अफेक्ट देता है आपके टूथ को। ठीक है। तो सामने दी तो थोड़ा बहुत अच्छा अफेक्ट आ रहा है उनका, लेकिन जो क्वांटिटी ऑफ फ्लोराइड जो रीच होगा वो एज कम्पेयर टू JIC वो कम होता है इसके अंदर जिंक फॉस्फेट के अंदर। ठीक है। उसके बाद बात करें केमिकल थर्मल प्रॉपर्टी, कि हमने सारी बातें की थी पहले, अब हम डायरेक्टली इनकी वैल्यूज एंड इसमें कितनी प्रॉपर्टी है अपने मटेरियल के अंदर उसकी डिस्कस कर रहे हैं। तो इसकी एडिक्वेट थर्मल प्रॉपर्टी है जो कि अंडर मेटालिक यूज होते हैं हमें इसको। ठीक है। दूसरा, इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी एंड डिफ्यूजिबिलिटी है, इट इज वेरी क्लोज टू सब्सटेंसेस। मतलब ये कि बेसिकली जो आपका एनामल डेंटिन है उसकी डिफ्यूजन जो है उसकी जो थर्मोकंडक्टिविटी इट इज वेरी सिमिलर टू दैट, दैट इज अ गुड एडवांटेज है बेसिकली। ठीक है। और लेकिन इसमें एक और बेनिफिट ये नहीं है कि इसके अंदर एसिड होता है, तो एसिड की वजह से इट इज नॉट प्रोवाइडिंग अ केमिकल बैरियर। तो ये आपके पास याद रखना है कि आपका थर्मल प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर रहा है ये, बट केमिकल प्रॉपर्टी प्रोवाइड नहीं कर रहा है ये। ठीक है। सिंस इसके अंदर एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड होता है, तो वो डायरेक्टली आपकी पल्प को डैमेज करेगा, तो एज एन केमिकल बैरियर काम नहीं कर रहा है। ठीक है। अगर बायोकम्पैटिबिलिटी की बात करो तो आई टोल्ड यू लाइक अगेन कि एसिड कैन पेनिट्रेट टू रेंडर लिप्यूल एंड विच विल इरिटेट द पल्प को इरिटेट करेगा वो। ठीक है। अब जो एसिड कंटेंट है वो किस में आ रहा है, लाइक पीएच कितनी है सीमेंट्स की नॉर्मली, तो आपका जो लिक्विड है उसकी pH इज 2। ठीक है। एंड आफ्टर 3 मिनट्स ऑफ आफ्टर मिक्सिंग के 3 मिनट के बाद इसकी pH होगी 4.2। ठीक है। एंड इट इज आफ्टर 1 आवर इज 6 एंड आफ्टर 48 एसिड 3 दिन के बाद इसकी pH 7 में जा रही है। तो अल्टीमेटली पीएच आपके पास इंक्रीज होती जा रही है। पीएच पहले मिक्सिंग के बाद भी बढ़ रही है, 1 घंटे के बाद भी पीएच बढ़ रही है, 3 दिन के बाद भी पीएच बढ़ रही है। तो दिस इज द डिसएडवांटेज। मटेरियल का एक ड्रॉबैक है कि पीएच बढ़ेगी जितनी एसिडिक एनवायरनमेंट ज्यादा हीट होगा, और वो उतना ही प्रॉब्लमेटिक है फॉर योर टूथ, फॉर योर लाइक कमर ज्यादा अच्छी नहीं है फिर इसकी। ठीक है। अगर कलर की बात करें तो सेट मटेरियल रेडियो पेक होता है। ठीक है। रेडियो पेक इज बेनिफिशियल कि आप आसानी से इसको पीडोग्राफ में डिफरेंशिएट कर लोगे, आइडेंटिफाई कर सकते हो। और ये रेडियो पैक क्यों है, तो रेडियो पैक इज बेसिकली ड्यू टू द अनरिएक्टिव जिंक ऑक्साइड की वजह से इट इज रेडियो पैक। ठीक है। एस्थेटिकली ज्यादा अच्छा नहीं है क्योंकि बेसिकली ये करता है मार्जिन पे नजर आ रहा होता है ये। ठीक है। आपकी जो सीमेंट होती है जब आप खुद को फिक्स कर दोगे तो आपको मार्जिन के ऊपर अगर कुछ नजर आ रहा होगा ब्लैक या व्हाइट या वट कलर, तो आपको एक अच्छा एस्थेटिकली प्रेजेंट नहीं लगेगा वो। ठीक है। स्पेशली फर्स्टिंग ग्राउंड के ऊपर इट इज विजिबल। अच्छा, अब ये प्रॉपर्टीज का बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, ये आपने याद रखना है। कुछ मिनिमल वेरिएबल्स हैं हमारे पास, जैसे कि आपके आ जाते हैं डिक्रीज पाउडर लिक्विड रेशियो, इंक्रीज रेट ऑफ पाउडर इनकॉर्पोरेशन, मतलब आप पाउडर ज्यादा इनकॉर्पोरेट कर रहे हो। ठीक है। इंक्रीजिंग द मिक्सिंग टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो, या फिर वाटर कंटेमिनेशन अगर हो गई है ड्यूरिंग योर मिक्सिंग, ड्यूरिंग दी पोरिंग या कुछ भी आप काम करते हुए आपकी वाटर कंटेमिनेट हो चुका है। ठीक है। तो इन सारी चीजों की वजह से आपकी स्ट्रेंथ पे क्या इफेक्ट आ रहा है, थिकनेस पे क्या इफेक्ट आ रहा है, सॉलिबिलिटी के ऊपर कितना इफेक्ट करेगा वो, इनिशियल एसिडिटी बढ़ाएगा नहीं बढ़ाएगा, और हर टाइम के ऊपर इफेक्ट क्या आएगा उसका। ठीक है। अब इसमें हमने क्या देखना है कि बेसिकली ये देखो, अगर मैं यहाँ पर जो है ना
इन सब चीजों को करवा रही हूँ, तो मेरे पास इन सब की वजह से लगेगा अगर मैंने पाउडर लिक्विड रेशो कम कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा, मेरी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। अगर मैंने अपना पाउडर की इनकॉर्पोरेशन बढ़ा दी, लाइक मैंने पाउडर यहाँ पे इंक्रीज कर रही हूँ मैं, तभी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। टेम्परेचर आई टोल्ड यू कि इसमें हमें चाहिए कोल्ड टेम्परेचर विट इज लो टेम्परेचर। अगर मैं इसको हॉट टेम्परेचर पे लेके जाती हूँ, टेम्परेचर बढ़ाऊंगी, तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगी इसकी। अगर ऐसे वाटर इनकॉर्पोरेट हो रहा है तब भी इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी इसकी, ठीक है। लेकिन हमने क्या याद रखना है, हमें याद रखना है कि एक तो इसकी स्ट्रेंथ पे इफेक्ट कर रहा है, दूसरा इसकी सॉलिबिलिटी बढ़ेगी इन सब चीजों की वजह से, ठीक है। ये सॉलिबिलिटी भी बढ़ा रहा है इन सब चीजों की वजह से, और आपका जो एसिडिटी वो भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और लास्टली आपका सेटिंग टाइम जो है, बेसिकली यहाँ पर याद रखो, ये पाउडर लिक्विडेशन जब तक काम करोगे तो टाइम बढ़ जाएगा। सेटिंग टाइम जो आपका होता है वो आपका बढ़ जाएगा, लेकिन बहुत देर से सेटिंग होने शुरू हो जाएगी, टाइमर से इंक्रीज कर देगा सेटिंग को ये, ठीक है। क्योंकि आप पाउडर लिक्विड रेशो कम करोगे, तो पाउडर कम है, लिक्विड ज्यादा होगा उसके अंदर। जब पाउडर कम है, लिक्विड ज्यादा है, तो आई टोल्ड यू रनी सोल्यूशन मैंने कहा विस्कोसिटी कम हो जाएगी उसकी, ठीक है। तो सेटिंग बहुत देर से अचीव होगी, टाइम बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देगा ये उसको। बात समझ आई। और सॉलिबिलिटी भी इसीलिए इसकी बढ़ी हुई है, क्योंकि वो रनी है, वो लिक्विड ज्यादा है, तो सॉलिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब आगे बात करते हैं इसमें।